नमस्ते, मैं अविचल दुबे। देश में तीसरी लहर को लेकर कई सारे प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें अब एक बेहतर जानकारी आई है आईसीएमआर के द्वारा। आईसीएमआर ने जो सीरो सर्वे कराया है, जून और जुलाई का सीरो सर्वे आया है, उसमें पता चला है कि भारत में करीब 68% ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एंटीबॉडी तैयार हो गई हैं। एंटीबॉडी तैयार होने का मतलब हुआ कि किसी भी तरह से शरीर में कोरोना के खिलाफ लड़ने की एक क्षमता तैयार हो गई है। सीरो सर्वे के डेटा को जानने से पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि आखिर सीरो सर्वे होता क्या है। तो सीरो सर्वे को आप इस तरह से जानिए कि आपके ब्लड से कुछ हिस्सा निकालकर ये देखा जाता है कि क्या आपके शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो गई हैं। एंटीबॉडीज किस लिए? एंटीबॉडीज कोरोना से लड़ने के लिए। और ये एंटीबॉडीज या तो इन्फेक्शन से तैयार हुई होंगी या सीरो प्रिवलेंस से तैयार हुई होंगी। पहला सीरो सर्वे हुआ था मई जून 2020 में, यानी कि अब से एक साल पहले। उस समय सिर्फ 0.7% लोगों के अंदर सीरो प्रिवलेंस था, यानी कि एंटीबॉडीज तैयार थी जो कोरोना से लड़ सकती थी। इसके बाद अगस्त सितंबर 2020 में सीरो सर्वे हुआ तो उसमें 7.1% तैयार हुआ सीरो प्रिवलेंस। इसके बाद दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में, यानी कि अब से 6 महीने पहले जो सीरो सर्वे हुआ उसमें करीब 25% आबादी के अंदर सीरो प्रिवलेंस तैयार हुआ, एंटीबॉडीज तैयार हुई कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और अब जून जुलाई 2021 में जो चौथा सीरो सर्वे हुआ है उसमें करीब 68% लोगों में एंटीबॉडीज मिली हैं। ये एंटीबॉडीज यानी कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे अंदर एक इम्यूनिटी तैयार हो गई है, जिसको हम आसान भाषा में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। सीरो सर्वे से एक उम्मीद की किरण तो जगी है हमारे अंदर। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात जो गगनदीप कांग ने की है, डॉक्टर गगनदीप कांग जो टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज वेल्लूर में प्रोफेसर हैं, उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें सीरो सर्वे को लेकर और तीसरी लहर को लेकर जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं उस पर कही हैं। डॉक्टर गगनदीप कांग ने साफ तौर पर कहा है कि अगर दूसरा कोई अलग से वेरिएंट नहीं आया तो तीसरी लहर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी। उसका एक बड़ा कारण ये है कि सीरो सर्वे में 68% आबादी के अंदर एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं और ये बढ़ती जाएंगी। और अगर वैक्सीनेशन और तेज हुआ तो ये और बेहतरी की बात है। सीरो सर्वे के साथ साथ हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार होंगी। इसके साथ जो गगनदीप कांग ने कहा है उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही है कि लगातार प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। आईआईटी के द्वारा कुछ प्रेडिक्शंस आई हैं या फिर और कई मैथमेटिकल मॉडल के ज़रिए प्रेडिक्शंस आई हैं, तो उन्होंने सबको सही नहीं बताया है। उन्होंने कहा है कि ये प्रेडिक्शंस बहुत आसानी से कर दी जाती हैं या फिर मैथमेटिकल मॉडल को उतने टिपिकलिटी से नहीं देखा जाता है। इसीलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर गगनदीप कांग जो देश की टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा वैक्सीन बनाने के लिए टॉप बॉडीज़ बनाई गई थी उसमें शामिल रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश की आबादी के करीब 45 से 50 करोड़ लोगों में एंटीबॉडीज़ पैदा हो चुकी हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो तीसरी लहर आएगी जब वो इन्फेक्ट करेगी तो इतने लोग आसानी से उसको हरा सकते हैं या फिर उसको झेल सकते हैं। जो प्रेडिक्शंस लगातार आई जा रही हैं उनको गगनदीप कांग ने साफ तौर पर कहा है कि इनको इतनी आसानी से नहीं माना जा सकता है। लेकिन आईएससी बेंगलोर के डॉक्टर गौतम मेनन की जो प्रेडिक्शन है उसको बेहतर तरीके से समझा जाए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समझदारी से उन प्रेडिक्शंस को सबके सामने साझा किया है। इसके साथ ही डॉक्टर गगनदीप कांग की जो बात है वो हमें ज़रूर समझनी चाहिए कि हमें इस वक्त घबराने से ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सावधानियां बरतें।